लोकसभा चुनाव को लेकर के नामांकन का आज आखिरी दिन है। झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर फिलहाल भाजपा, सपा और बसपा के प्रत्याशियों का भी ऐलान हो गया है और उनका नामांकन हो चुका है। बुंदेलखंड में तमाम ऐसे पत्रकार हैं जो कई दशक से बुंदेलखंड में पत्रकारिता कर रहे हैं और चुनाव को कवरेज करते चले आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम सीनियर पत्रकार बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे कि इस बार इस सीट पर चुनाव कैसा होने वाला है, चुनाव में मुद्दे हावी होने वाले हैं या चुनाव जातिगत होने वाला है या फिर जो व्यक्तिगत प्रत्याशी है उसको लेकर चुनाव होने वाला है। महेश जी ये बताइए, अगर हम इस बार की बात की जाए इस सीट पर, तो क्या 2019 की जो तस्वीर है वो आपको रिपीट होती नज़र आ रही है या फिर कोई बदलाव के संकेत? देखिए, 2019 की बात हम करें तो एक तरफा चुनाव हुआ था उस वक्त और बहुत अच्छी लहर मानी जा रही थी, लोग कहते थे ऐसा। लेकिन इस बार चूँकि 5 वर्ष तक लगातार सांसदी का कार्यभार देखा गया है, कार्यकाल देखा गया है और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों के मन में कई सवाल भी हैं, उनके जवाब भी जनता चाहती है। दूसरी ओर जो आपका विपक्ष है वो भी संगठित हुआ है और कल का जिस प्रकार से नामांकन का जुलूस जो देखा गया, तो मुझे नहीं लगता कि कमज़ोर दोनों तरफ से चुनाव रहने वाला है, आमने सामने की कड़ी प्रतिस्पर्धा रहने वाली है। क्या लगा कि मुद्दे इस बार हावी हैं या जातिगत आंकड़ों पर चुनाव जा रहा है या प्रत्याशी की जो व्यक्तिगत जो साख है उस पर चुनाव जा रहा है? क्या पब्लिक के बीच में गूंज क्या रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि जो सामान्य समस्याएं जो रही हैं, आम जनमानस की समस्या जो रही हैं, इस बार बहुत ज़्यादा हावी होती दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं इस बात को भी लेकर लोगों के मन में कसक है कि हम तक सांसद जी या हम सांसद जी तक बीच में कहीं दरार रही, दूरी रही, उस चीज़ को भी लोग लेकर चल रहे हैं और उसको यदि किसी तरह ये पाट पाते हैं तो निश्चित रूप से इनके पक्ष में जाएगा। रही बात आप जातिगत आंकड़ों की बात जो कर रहे थे, तो जातिगत चुनाव तो लगभग कहती हर पार्टी है कि हम जाति के ऊपर कोई काम नहीं करते, जातिगत कोई मुद्दे नहीं उठाते, लेकिन सारे समाजों को इकट्ठा करके और जातिगत मुद्दों के अलावा कोई राजनीति होती ही नहीं है और यहाँ पे भी जातिगत राजनीति चलेगी, उनके आंकड़े भी जोड़े जाएंगे, लेकिन कितना कौन किसे प्रभावित कर पाएगा ये तो वक्त बताएगा। हमारे साथ शकील जी हैं और ये काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, कई चुनाव कवरेज किए हैं। शकील भाई एक बात बताइए, बड़ी बात है, क्या चुनाव वैसा ही होना है इस बार या फिर लगा कि कुछ परिवर्तन पब्लिक दिख रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम 9 साल के भाजपा के शासन पर निगाह डालें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जनता के बीच में वादे किए, जो गारंटी दी, कहीं ना कहीं जनता अब ये महसूस कर रही है कि हमें छला गया है और इस छले के चलते लोग अब जातिवाद को ना लेकर विकास, रोजगार और महंगाई को लेकर जो है वोट करेंगे, ऐसी प्रतिक्रियाएं जनता के बीच में काफ़ी मात्रा में चल रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन किया नामांकन में, वो जातिवाद तो बिल्कुल नज़र नहीं आया, उसमें सभी जाति के लोग थे और इस भरी गर्मी में और दोपहर में हजारों की तादाद में भीड़ प्रतीक के साथ जो देखी गई है, उससे ये क्लियर और ये साफ संकेत मिल रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा की सीट जाती हुई नज़र आ रही है और कांग्रेस फिर यहाँ पे रिपीट मारने जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि प्रदीप जैन आदित्य जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं युवाओं को वो अपने पक्ष में करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और इस बार जो है युवा, आम जनता, गृहिणी, महिलाएं तमाम जो है अब इस मुद्दे पर वोट देने जा रही हैं कि कहीं ना कहीं अब महंगाई कम हो। हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारा एक बात और भी है कि अनुराग शर्मा जो मौजूदा प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनकी अपनी उपलब्धियां हैं। वो कह रहे हैं हम डिफेंस कॉरिडोर लाए, बेड़ा लाए, हमने हर घर नल से महापरियोजना लाई, पानी की समस्या काफ़ी दूर हुई। तो क्या ये उनकी उपलब्धियां भी नहीं दिख रही लोगों को? देखिए, बुंदेलखंड कई दशकों से सूखे की मार झेल रहा है, उसे बीड़ा से कोई लेना देना नहीं है, उसे 2 वक्त की रोटी चाहिए और किसानों को पानी चाहिए। हमारे एरज डैम जो जांच के नाम पे जो है कई सालों से जो है बंद पड़ा है, उसका काम कम से कम अगर वो डैम तैयार हो जाता तो बुंदेलखंड का खास तौर से झांसी जनपद के आसपास का किसान जो है फल फूल जाता, उसको जो है ठंडे बस्ते में डाल रखा है। अब तो बीड़ा लेके आए, ये बड़ी लंबी योजना है। रोटी आज चाहिए, मजदूर आज निकला है,
बीडा क्या आज उसे कुछ दे रहा है? सांसद जी अगर ये दावा करते हैं तो उनका दावा अपने लिए ठीक है। ये एक योजना है केंद्र सरकार की, उस योजना के तहत यहाँ पे उद्योग लगने जाएंगे, लेकिन उद्योग कब चालू होंगे? ज़रूरत आज की है। तो आज यहाँ सांसद जी ने क्या किया लोगों के लिए? आज ना रोजगार मिला है लोगों को, ना लोगों को सस्ता राशन मिल रहा है, ना लोगों को किसी तरीके की कोई सहूलियतें मिल रही हैं। पानी के लिए बुंदेलखंड जूझ रहा है। झांसी में पानी की तराई मची हुई है। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग कट्टियाँ बाल्टी मटके लेके सड़कों पे उतरे हुए हैं। क्या 5 साल से सांसद जी को ये नज़र नहीं आया? नहीं तो क्या जिला प्रशासन के स्तर से पानी पर काम बिल्कुल नहीं किया गया, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, जिला प्रशासन की ओर से पानी के लिए काम किया जा रहा है। बहुउद्देशीय योजना है, पाइपलाइन डल रही है, लेकिन ये रोक दी गई थी। ये योजनाएं आज की नहीं है, यहाँ पानी की लाइन की, ये पुरानी योजना है, इन्हें रोक दिया गया था। अब चुनाव आते ही ये योजना चालू हो गई है, यहाँ पाइपलाइन डलने। लेकिन कई सालों से झांसी की जनता पानी के लिए तरस रही है, उसका कौन जिम्मेदार है? एक प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, एक सांसद की जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र की जनता को तमाम सुख सुविधाएं दें। कहीं ना कहीं ये आक्रोश है। झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच में ये आक्रोश है, और शायद ये आक्रोश जो है वोट के रूप में परिवर्तन होगा। संगीता, सहमत आप सकेली बातों से? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी देखने को मिल रहा है झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पे जनता का रुख जितनी तेज़ी से बदल रहा है, वो बेशक इस ओर इशारा कर रहा है कि इस बार जो है बीजेपी की सीट खतरे में है। क्योंकि क्यों बदल रहा है? क्या जनता परेशान रही? काम नहीं हुए, बड़े बड़े काम भी हुए, पार्क भी बने, डिफेंस कॉरिडोर आया, इसके अलावा बीडा आ रही है, इसके अलावा पानी पर भी बड़ा काम हुआ है, सड़कें अच्छी हुई हैं, ब्रिज भी बना है। इतने काम होने के बाद भी परिवर्तन आपके क्या मूल दिख रही वजह? अश्विनी जी, सबसे बड़ी बात है कि हम एक आम आदमी के जीवन से उदाहरण उठा लें तो एक व्यक्ति के कई रिश्तेदार होते हैं, लेकिन हम उनसे समय समय पर नहीं मिले तो रिश्तेदार भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं। चुनाव में एक नारा मशहूर हुआ था कि दरवाजे दरबान ना होगा, कोई परेशान नहीं होगा, लेकिन दरवाजे दरबान पूरे 5 साल रहा और व्यक्ति परेशान पूरे 5 साल रहा। सांसद जी से मिलना इतना मुश्किल था, उनका प्रोटोकॉल इतना हैवी था कि आम जनता उन तक पहुंच ही नहीं पाई और ना तो अपनी कभी समस्या सुना पाई। व्यक्ति 2 बार जाता है, 3 बार जाता है, जब सांसद जी नहीं मिलते वह थकार के घर पे बैठ जाता है। ऐसे में अगर हम पानी की बात कहें तो बिल्कुल जैसे शकील जी ने कहा कि पानी की योजना बहुत पुरानी है और बुंदेलखंड के लिए या झांसी ललितपुर के लिए पानी की समस्या आज नई समस्या नहीं है, कोई की 2-4 साल से समस्या। ये जब से शुरुआत है तब से रूखा सूखा भूखा पानी और पलायन बुंदेलखंड की समस्याएं रही हैं। लेकिन जब कोई भी नेता आता है तो वह कहता है कि स्थानीय मुद्दों पे वे पुरजोर काम करेंगे, लेकिन देखने को मिलता है कि चुनाव से पहले जो वादे किए जाते हैं उनको पूरा करने का प्रयास केवल जब अगला चुनाव आता है उससे कुछ समय पहले से शुरू कर दिया जाता है। रही बीडा की बात, तो बीडा बेशक केंद्र का मुद्दा है और केंद्र से मिला है। झांसी में सड़कों की विकास की बात कहें तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत झांसी आ जाने से सड़कों का निर्माण हुआ। पार्क की अगर हम बात करें तो पार्कों में भी स्मार्ट सिटी के तहत काम हुआ है, तो ऐसी कोई अलग या ख़ास बात नहीं हुई। 178 करोड़ से 500 बेड का अस्पताल बनाया गया मेडिकल कॉलेज में, लेकिन आप मेडिकल कॉलेज में वार्डों में जाके स्थिति देखें तो गद्दे फटे पड़े हैं, स्टूल नहीं है तीमारदारों को बैठने के लिए, पलंगों की हालत बहुत ख़राब है, जो स्टाफ है वह टाइमली नहीं देखता है। आप अगर बात करेंगे तीमारदारों से तो हकीकत मालूम चलेगी। हाल ही में अभी सर्दी का मौसम गया है, वहाँ अलाव नहीं समय से जलते थे, अलाव पूरे शहर में नाम मात्र डाल दिया जाता था। ऐसी कई समस्याएं हैं जो आम जन से सरोकार रखती हैं, लेकिन सांसद जी ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। क्या कहोगे सुंदर? सब भाजपा से अनुराग शर्मा हैं और सपा से कांग्रेस से प्रदीप जैन हैं, इसके अलावा नए प्रत्याशी अयोध्या से आए हैं रवि प्रकाश कुशवाहा। क्या अयोध्या से आने वाले व्यक्ति और जिस तरह से राम में माहौल पूरे यूपी में बताया जा रहा है, तो वो अयोध्या क्या झांसी में आके कुछ परिवर्तन कर पाएगी, कुछ प्रभावित करने की स्थिति में है? बेशक अयोध्या एक अपने हिंदू धर्म में और एक आस्था का विषय है, लेकिन एक नए प्रत्याशी को झांसी जैसे शहर में उतारना जिसे कोई भी ना जानता हो और एक अलग एजेंडे के साथ आ जाना, क्या झांसी में प्रत्याशी नहीं थे, उस काबिल नहीं थे क्या कि उसे बाहर से बुलाया गया है? यहाँ इसी चीज़ को लेकर यहाँ के जो लोकल के लोग हैं उसको उनमें भी इस चीज़ को लेकर आक्रोश काफ़ी है, क्योंकि उन्हें इस बार मौका नहीं मिला है। चलो ठीक है, उन्होंने वहाँ से भेजा, अच्छी बात है, लेकिन वो व्यक्ति यहाँ पब्लिक से तो मिले, एक
4 दिन पहले कोई व्यक्ति आता है, उसे यहाँ का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है और लोग उसे जानते नहीं, लेकिन उसके पीछे भीड़ लगी हुई है। क्या ये समीकरण को बिगाड़ने को लेकर के कोई आपको लगा कि इसकी दोनों पार्टियों का समीकरण बिगड़ जाए, क्या उसकी ये तीसरा प्रयास था? हाँ, ये हो सकता है, समीकरण के लिए कहें तो बिगड़ सकता है, लेकिन प्रत्याशी की ओर हम देखें तो कुछ नेगेटिविटी हमें बहुत ज़्यादा आ जाती है। 2019 का चुनाव रिपीट होने जा रहा है या परिवर्तन दिख रहा है? परिवर्तन होगा। परिवर्तन देख रहे हैं, मतलब कैसा परिवर्तन? क्या पब्लिक में उदासीनता है? क्या जो चेहरे आए हैं उनको लेकर के एक भाव किस तरह के पब्लिक में है? पब्लिक ये चाह रही है कि इनके पास जो चेहरा पिछले 9 साल से था, वो व्यक्ति कुछ जो लोगों से मुलाकात हुई हम लोगों की, तो वो उनका यही कहना है कि हमने कभी सांसद जी को देखा ही नहीं, हम कभी उनसे मिले ही नहीं। तो जो प्रदीप की इस समय छवि यहाँ पर है वो तो देखने लायक है। लोग उनसे मिले हैं, लोगों के साथ वो खड़े हैं, अगर लोग बीमार हैं तो उनके साथ वो खड़े हैं। हाँ, योजनाएं हुई हैं, बीजेपी सरकार में बहुत अच्छे काम हुए हैं, ये नहीं कहेंगे, लेकिन वो योजनाएं कुछ धरातल पे आने से रह गई हैं, वो उनको वहाँ नुकसान करे। क्या कहोगे भाई, आप तो युवा पत्रकार हो, एक लाइन बताना प्रभावी कौन है, सपा, कांग्रेस, भाजपा या फिर बसपा? जी, यहाँ पे झांसी में तो वैसे अपने प्रदीप जैन ज़्यादा उम्मीदवार है, उम्मीद है उनकी कि वो जीतेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जनता को जो पिछले जो सांसद थे जो अनुराग शर्मा जी, वो यानी कि जनता के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाए। एक युवा इमरान, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, कई बार में चुनाव कवर किए हैं। एक आम राय, एक आम धारणा ये बनी है कि सांसद जी को लेकर के कि वो बहुत ज़्यादा मिलनसार नहीं रहे पिछले 5 साल में। क्या ये चुनाव में प्रभाव डाल पाएगा? आपको बता दें कि हमने भी कई लोगों से यहाँ की जनता से बात की है। कई लोगों को यही नहीं मालूम कि झांसी का सांसद कौन है। कोई रवि शर्मा बताता है, कोई गौतम बताता है, कोई रमेश शर्मा नाम लेता है। झांसी की अधिकांश जनता को यही नहीं मालूम कि सांसद है कौन। रही सांसद जी की बात, सांसद जी जो 5 साल में अधिकतर जनता के बीच नहीं पहुँचे हैं। जनता में इतनी नाराज़गी है उनको लेकर, और कई लोगों से ये भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि मोदी जी मतलब सांसद को पहचानने से यहाँ की जनता इनकार कर रही है। और रही कांग्रेस प्रत्याशी की प्रदीप जैन आदित्य की बात, तो प्रदीप जैन आदित्य लगातार ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और गरीबों की जाते हैं और उनकी हर संभव मदद के लिए हमेशा वो तैयार रहते हैं। अगर देखी जाए तो सांसद जी की तुलना में वो बेहतर प्रत्याशी नज़र आ रहे हैं इन गरीब जनता के बीच में। देखिए, मोदी और योगी को वोट देने की बात जनता कह रही है। वो कह रही है कि भाई हम प्रत्याशी नहीं देख रहे हैं, हम तो मोदी और योगी को वोट दे रहे हैं, बेहतर कानून व्यवस्था पर वोट दे रहे हैं, विकास कार्यों पर वोट दे रहे हैं। तो क्या कुछ इस सीट पे आपको दिख रहा है इस तरह? इस बार परिवर्तन दिखाई दे रहा है इस सीट पर, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रदीप जैन आदित्य, उन्होंने कल नामांकन किया था। उनके साथ जो आम जनता दिखाई दी, उससे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि प्रदीप जैन आदित्य इस समय बढ़त लेंगे और भाजपा प्रत्याशी को काफ़ी अंतर से बढ़त बनाकर और जीत भी सकते हैं चुनाव। तो ये वो वर्ग था जो जागरूक वर्ग माना जाता है, और लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, यही पर लगा जो पत्रकार चुनाव कवरेज करते हैं, तो जो एक आम राय निकल कर सामने आ रही है झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर, उसमें सामने ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन की बात सामने आ रही है। कहीं ना कहीं जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हुए जनता में इन सब मुद्दों को लेकर के। फिलहाल एक चुनाव की जो अगली कोशिश हमारी रहेगी कि हम और लोगों से बातचीत करें और लोगों को दिखाएं कि आखिर इस लोकसभा सीट पर मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है। इस लोकसभा सीट पर जो पढ़ा लिखा वर्ग है, पत्रकार क्या कह रहे हैं, समाज सेवी क्या कह रहे हैं। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी।